मूवी की शुरुआत में हमको केटी नाम की एक लड़की को जंगलों में अकेला बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिसको एक लड़की बार बार पुकारती है। तंग आकर केटी उसके पास जाती है, जहां केटी के साथी जंगलों में छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं। केटी की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम स्लोन होता है। स्लोन और बाकी दोस्त केटी को एक ड्रग लेने पर मजबूर करते हैं। बेसिकली वो एक गेम खेल रहे थे जहां उनको ड्रग्स लेना था। केटी आखिर में मान जाती है और सभी अपनी अपनी ड्रग की दवाई को निगल लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनको ड्रग का नशा चढ़ता है और जंगलों में वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद केटी स्लोन को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहां स्लोन केटी से मजाक करती है। स्लोन एक खुश मिजाज किस्म की लड़की होती है जिसको फन और मजाक करना अच्छा लगता है। वहीं केटी थोड़ी शांत किस्म की लड़की होती है। दोनों दोस्त न्यूयॉर्क जाने का प्लान बनाते हैं, जहां वो ऑर्गेनिक फार्म की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने वाले हैं। केटी की माँ भी दोनों दोस्तों के लिए काफी एक्साइटेड होती है। केटी और स्लोन को न्यूयॉर्क ले जाने के लिए केटी के अंकल जेसन उन्हें पिक करने वाले हैं। अगली सुबह अंकल जेसन केटी और स्लोन को पिक करते हैं और न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं। स्लोन अंकल जेसन के साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है, पर अंकल जेसन की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होती है। वो स्लोन की बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। फ्लैट में पहुंचकर दोनों दोस्त अंकल जेसन की गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, पर दोनों को ही वो पसंद नहीं आती। खैर वो एक रात वहीं बिताते हैं। अगली सुबह अंकल जेसन दोनों लड़कियों को बस स्टॉप पर उतार देते हैं। स्लोन को बाथरूम जाने की नीड पड़ती है तो वो एक हार्डवेयर स्टोर में जाती है, जहां की रिसेप्शनिस्ट उसको कैफे का बाथरूम यूज करने के लिए कहती है, लेकिन वो उन दोनों को वहां की कॉफी पीने के लिए साफ इनकार कर देती है। ये बात दोनों लड़कियों को समझ नहीं आती, पर दोनों वहां से चली जाती हैं। अंकल जेसन को दोनों की चिंता होती है तो वो उनको एक सेफ कोड यूज करने के लिए कहते हैं। ये सेफ कोड होता है एप्पल बॉल्स। अंकल जेसन पेशे से एक FBI एजेंट होते हैं और वो दोनों को बस स्टॉप पर छोड़कर चले जाते हैं। लड़कियां सीधे कैफे का बाथरूम यूज करने जाती हैं, जहां कॉफी मेकर उन दोनों लड़कियों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहां दो लड़के आकर उन दोनों दोस्तों के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और वो दोनों लड़के ये भी बताते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्म में ही काम करते हैं, तो वो उन दोनों दोस्तों को वहां तक गाड़ी में छोड़ देंगे। लड़कियां खुश होकर उनके साथ जाने के लिए मान जाती हैं। रास्ते में वो नोटिस करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्म तो पीछे ही छूट चुका है और ये लोग गाड़ी कहीं और लेके जा रहे हैं। केटी और स्लोन लड़कों को गाड़ी रोकने के लिए कहती हैं, लेकिन वो लोग उन दोस्तों को अपने घर लेकर जाते हैं, जहां लड़कों की माँ दरवाजे पर आकर दोनों लड़कियों का वेलकम करती हैं और लंच के लिए इनवाइट करती हैं। केटी और स्लोन दोनों लंच के लिए मान जाती हैं। लंच काफी अच्छा था, लेकिन स्लोन को चक्कर आना शुरू हो जाता है और वो समझ जाती है कि उनके खाने में किसी ने बेहोशी की दवा मिलाई हुई है। वो केटी का हाथ पकड़कर उसके साथ घर से भागने लगती है, लेकिन वो औरत दोनों लड़कों को उनके पीछे छोड़ देती है और थोड़ी दूर जाकर दोनों फ्रेंड्स पकड़ी जाती हैं। हमें जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहां जंगलों के बीचों बीच ट्रक के 2 डिब्बे, जिन्हें कंटेनर कहा जाता है, वहां रखे होते हैं। उन डिब्बों के अंदर से केटी और स्लोन बाहर निकलते हैं, जो कि काफी घबराए हुए थे। यहाँ तक कि उनके कपड़े भी पूरे नहीं थे और शरीर पर खरोच के निशान थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती रेप किया गया है। उनके हाथों में जंजीर बंधी हुई थी और वो मदद के लिए पुकारती है। जिन लड़कों की वजह से दोनों दोस्त वहां फंसे थे, उनमें से एक लड़का आकर उनको कुछ कपड़े और सामान देकर जाता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि अब वो वहीं रहने वाली हैं और वो उनको पैसा कमाने के लिए यूज करने वाले हैं। जंगलों में से एक बोरिस नाम का आदमी निकल कर आता है, जो लड़कियों को अच्छे से चेक करता है। वो केटी का फोन लेकर उसके अंकल को मैसेज करने की सोचता है, पर उसको फोन में एप्पल लिखा हुआ दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये लड़कियां किसी सेफ कोड का यूज कर रही हैं और उन्हें बताना नहीं चाहती। बोरिस उन दोनों लड़कियों को मारने की धमकी देता है और केटी बता देती है कि एप्पल एक सेफ कोड है, जबकि रियल कोड एप्पल बॉल्स था। ये टेक्स्ट अंकल जेसन के फोन में पहुंचता है, पर फोन उनकी गर्लफ्रेंड के पास होता है, जो टेक्स्ट को अवॉइड कर देती है। जंगल में एक शेरिफ लड़कियों को बचाने आता है, पर वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ होता है। ये सारे आदमी सुंदर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनको किडनैप करते हैं और उनको प्रोस्टिट्यूट बनाकर पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं। जब लड़कियों से इनका मन भर जाता है तो वो उनको मारकर फेंक देते हैं। इन लड़कियों का बार बार रेप किया जाता है और इनके पास भागने के लिए भी कोई
रास्ता नहीं होता। यहाँ अंकल जेसन अपना फोन चेक करते हैं और टेक्स्ट देखकर टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि केटी ने गलत कोड का यूज किया। जेसन की गर्लफ्रेंड उनको रोकने की कोशिश करती है पर जेसन दोनों लड़कियों का पता ढूंढने निकल पड़ता है। इस बार एक नया आदमी स्लोन का रेप करने आता है और वो उसको बहुत बुरी तरह हर्ट करता है जिससे स्लोन सदमे में आ जाती है। यहाँ जेसन को लड़कियों का कुछ भी नहीं मालूम चलता और उसकी गर्लफ्रेंड को अटेंशन न मिलने से वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन लड़कियों से मिलने एक पिगमैन आता है जिसने अपने चेहरे को पिग के फेस से ढक रखा होता है और ये भी लड़कियों का यूज करने आया था। लड़कियां पिगमैन को देखकर चिल्लाने लगती हैं क्योंकि वो बहुत डर चुकी थी। पिगमैन स्लोन का रेप करने के लिए उसको ट्रक में ले जाता है और उसके साथ बेरहमी से उसका दर्दनाक रेप करता है। यहाँ केटी उसको बचाने के लिए तड़पती है पर कुछ नहीं कर पाती। जेसन पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसको वही शेरिफ मिलता है जिसने दोनों लड़कियों को फंसा के रखने में मदद की थी। वो शेरिफ को बताता है कि उसकी भतीजी ने गलत सेफ कोड का यूज किया है जिसका मतलब वो खतरे में है और 3-4 दिनों से लापता है। शेरिफ कहता है वो सब कुछ संभाल लेगा लेकिन जेसन उसको बोलता है कि वो भी एजेंट है और बिना इन्फॉर्मेशन लिए नहीं जाएगा। ये सुनकर शेरिफ डर जाता है क्योंकि अब उनका धंधा पकड़ा जा सकता था। शेरिफ सारी इन्फॉर्मेशन बोरिस को बता देता है। बोरिस लड़कियों के पास जाकर उनको धमकाता है कि उन्होंने झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। इस धंधे में लगे सारे लोग दोनों लड़कियों को मारने का प्लान बनाते हैं। इससे पहले बात ऊपर तक पहुँचे, शेरिफ को अगले दिन दोनों लड़कियों को मारने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेसन उसी कैफे में जाकर उस कॉफी मेकर से केटी और स्लोन की इन्फॉर्मेशन मांगता है। कॉफी मेकर बताता है कि 2 लड़के आकर उन दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर चले गए। लड़कों की गाड़ी में एक स्टिकर भी चिपका हुआ था। ये सुनकर जेसन वहां चले जाता है। अगले दिन दोनों लड़कियों पर नजर रखने के लिए एक पतले आदमी को पहरेदारी के लिए रखा जाता है। केटी मौके का फायदा उठाकर उसको सेड्यूस करती है। जैसे ही आदमी थोड़ा कमजोर पड़ता है, केटी उसका गला दांत से काटकर उसके चमड़े को उखाड़ कर फेंक देती है और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। चाबी लेकर वो दोनों खुद को आजाद कर लेती हैं। शेरिफ अपनी गाड़ी लेकर लड़कियों को मारने आता है पर लड़कियां गाड़ी को पीछे से चुराकर भाग जाती हैं। रास्ते पर चलते चलते केटी और स्लोन को 2 लड़कियां दिखती हैं और उनको एहसास होता है कि वो बिना रिवेंज लिए नहीं जा सकती क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो उन लड़कियों के साथ भी हो सकता है। दोनों बेस्ट फ्रेंड हार्डवेयर स्टोर जाती हैं और अलग अलग तरह के हथियार और सामान इकट्ठा करती हैं ताकि वो अपना रिवेंज ले सकें। सबसे पहले दोनों दोस्त बोरिस को मारने का प्लान बनाती हैं। बोरिस के घर आते ही वो उस पर कील वाले बॉल से हमला शुरू कर देते हैं जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। बोरिस के हाथों को अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग ना पाए। बोरिस अपनी जान की भीख मांगता है। लड़कियां उससे पिगमैन का पता पूछती हैं क्योंकि उन्होंने उसका फेस नहीं देखा था। बोरिस अपनी जान बचाने के लिए सब बता देता है, यहाँ तक कि वो सारे पैसे लड़कियों को दे देता है, लेकिन लड़कियां उसको ऐसे नहीं छोड़ने वाली थी। केटी और स्लोन एक बैट लेती हैं जिसमें खूब सारी कीलें लगी होती हैं और दोनों मिलकर उस बैट को बोरिस के बैक साइड में घुसा देती हैं। कुछ देर बाद वहां जेसन आता है और पाता है कि बोरिस दर्द से मर चुका है और पूरे घर में कोई भी नहीं है। जेसन उसकी बॉडी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है जहां शेरिफ उसको बताता है कि वो अब नहीं रहा। जेसन केटी के फोन पर कॉल लगाता है पर रिंगटोन शेरिफ के जेब में बजती है। जेसन को जब तक सब कुछ समझ आता, शेरिफ उसको कैद कर लेता है। यहाँ लड़कियां पिगमैन को ढूंढते हुए चर्च में पहुँचती हैं। पिगमैन पेशे से चर्च का फादर होता है। वो अपने चर्च में अकेले होता है और स्लोन उसको जाकर धमकाती है, लेकिन पिगमैन उसको कहता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि जीसस उसके साथ खड़े हैं। तभी पीछे से केटी बैट उसके सर पर मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। पिगमैन को गाड़ी के पीछे बांधकर उसको पूरे रोड पर घसीटा जाता है। लड़कियां हार्डवेयर शॉप से मिट्टी का तेल लाती हैं और उसको रास्ते पर ही जलाकर मार देती हैं। यहाँ दूसरी तरफ शेरिफ ने जेसन को कमरे में बांध कर रखा था और उसने अलग से 2 और लड़कियों को किडनैप कर रखा था जिसके साथ वो दुष्कर्म करने वाला था। पर तभी पीछे से स्लोन उसके सर पर बैट मारकर उसे बेहोश कर देती है। शेरिफ को चेयर से बांध कर रखा जाता है और गन से डराया जाता है। आखिर में केटी उसको सर पर गोली मारकर उड़ा देती है।
वो किडनैप हुई लड़कियों को जेसन को छुड़ाने के लिए कहकर चली जाती हैं। हमें उसी औरत को दिखाया जाता है जिसने केटी और स्लोन के खाने में नशा मिलाया था। वो पानी पीने के लिए उठती है और पानी पीने के बाद बेहोश होकर गिर जाती है। जब औरत की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके पहले बेटे को उसके सामने बांध कर रखा गया है। केटी और स्लोन उस औरत के सामने ही उसके बेटे को बैट से मार मार कर खत्म कर देती हैं। अब वो औरत को उसके दूसरे बेटे के पास लेकर जाती हैं, जहां वो उस लड़के को अपनी मां को गन से शूट करने के लिए फोर्स करती है। उसके ना करने पर स्लोन उसको उसकी मां के सामने ही शूट करके मार देती है और केटी घास काटने वाली मशीन से उस औरत का चेहरा बेरहमी से फाड़ देती है। केटी और स्लोन बड़ी प्लानिंग के साथ सारे मर्डर्स करती हैं और सारी निशानियों को सफा कर देती हैं, जिससे उन पर किसी भी तरह का इल्जाम नहीं लगता और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। काफी समय बाद अंकल जेसन केटी और स्लोन को दोबारा न्यूयॉर्क के लिए पिक करने आते हैं और लास्ट सीन में हमको एक आदमी को उसके हाथ में ऑर्गेनिक फार्म का पोस्टर लिए खड़े हुए दिखाया जाता है और 2 लड़कियां उसके पास आकर रुकती हैं और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।